हेलो एवरीवन, आई एम शिल्पा दास एंड आई वेलकम यू ऑल टू द 5 पैसा चैनल। आज हम आपके लिए 50 रुपए से कम के टॉप 3 स्टॉक्स की लिस्ट लेकर आए हैं। आप इनमें से अपने पसंदीदा स्टॉक्स को वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। लिस्ट शुरू करने से पहले ये जान लीजिए कि कम प्राइस वाले स्टॉक्स को क्यों कंसिडर करना चाहिए। इनमें हाई ग्रोथ पोटेंशियल होता है जो फ्यूचर में बेहतर रिटर्न्स दे सकते हैं। लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए ये स्टॉक्स मददगार होते हैं। ये स्टॉक्स अंडरवैल्यूड होते हैं, यानी कि मार्केट में इनकी पोटेंशियल वैल्यू से कम प्राइस होती है, जो अच्छा सिग्नल है। बढ़ते हुए इंडियन इकोनॉमी और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का फायदा इन स्टॉक्स के ग्रोथ पोटेंशियल में मिल सकता है। तो चलिए टॉप 3 स्टॉक्स की बात करते हैं। सबसे पहले है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड। ये बैंकिंग इंडस्ट्री का स्टॉक है जो इंडिया में तेजी से ग्रो कर रही है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक अपनी सर्विसेज उन लोगों तक पहुंचाता है जहां रेगुलर बैंक्स नहीं पहुंच पाते और इस तरह से इंडिया में फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा दे रहा है। अगर आप भी फाइनेंशियल इंक्लूजन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में जरूर रखें। इस बैंक के ऑपरेशन के बारे में बात करें तो रिटेल बैंकिंग, ट्रेजरी और होलसेल बैंकिंग के एरिया में ऑपरेट करती है। ये बैंक लगभग 82+ लाख कस्टमर्स को अपने 729 ब्रांच के थ्रू सर्व करती है। कंपनी के बारे में जानने के बाद हम आपको इसके फाइनेंशियल्स के बारे में बताना चाहेंगे। वाई उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक? स्टॉक एक अच्छा डिविडेंड यील्ड 3.52% प्रोवाइड कर रही है। एनालिस्ट का फोरकास्ट कंपनी को लेके बहुत अच्छा है। कंपनी ने लास्ट 5 सालों में 45.0% CAGR का प्रॉफिट ग्रोथ दिया है। सेकेंड इज इजी ट्रिप प्लानर्स लिमिटेड। ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर में ग्रोथ काफी तेजी से हो रही है। बिजनेस की बात करें तो ये कंपनी अलग अलग तरह की ट्रैवल रिलेटेड प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ऑफर करती है, जैसे कि एयरलाइन टिकट, होटल्स और हॉलिडे पैकेजेस, रेल टिकट्स, बस टिकट सर्विसेज की बात करें तो ट्रैवल इंश्योरेंस एंड वीजा प्रोसेसिंग प्रोवाइड करती है। और ये कंपनी ईज माई ट्रिप कंपनी, जिसका नाम आपने सुना ही होगा, इसकी ही फ्लैगशिप ब्रांड है। यदि हम ऑनलाइन ट्रैवल पोर्टल की बात करें तो ये कंपनी इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट, फास्टेस्ट ग्रोइंग और प्रॉफिटेबल कंपनी है। कंपनी के ऑपरेशंस को देखा जाए तो 60,000 से ज्यादा ट्रैवल एजेंट नेटवर्क है। 3 तरह के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में काम करती है, जो कि B2C, B2E और B2B2C है। मोर देन 90% बिजनेसेस अभी B2C से और बाकी के ट्रैवल एजेंट और कॉर्पोरेट बिजनेस के थ्रू आता है। वाई इजी ट्रिप प्लानर्स लिमिटेड? कंपनी ने अपना डेट रिड्यूस कर लिया है और अब डेट फ्री कंपनी हो गई है। बिजनेसेस अभी मार्केटिंग के लिए सिर्फ ट्रेडिशनल वे नहीं बल्कि डिजिटली ज्यादा फोकस कर रही है। थर्ड इज सलासर टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड। ये कंपनी एक फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टील स्ट्रक्चर मैन्युफैक्चरर और EPC इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है जो अपना सर्विस टेलीकॉम, एनर्जी और रेलवे सेक्टर में प्रोवाइड करती है। इस कंपनी की बिजनेस की बात करें तो कंपनी अपने इंजीनियरिंग, डिजाइनिंग, फैब्रिकेशन, गैल्वेनाइजेशन एंड डिप्लॉयमेंट सर्विसेज के द्वारा 360 डिग्री सॉल्यूशन टेलीकॉम और सोलर सेक्टर को प्रोवाइड करती है। ये EPC सेगमेंट में टावर लगाने की सर्विस भी प्रोवाइड करती है। चलिए देखते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स। वाई सलासर टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड? कंपनी की स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट ग्रोथ रही है और यदि पास्ट ईयर से कंपैरिजन किया जाए तो ये बढ़ ही रही है। तो यदि आप 50 रुपीज से कम के स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहते हैं तो आप इन स्टॉक्स को अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। वीडियो खत्म होने से पहले चलिए एक बार हम इन स्टॉक्स का रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, इजी ट्रिप प्लानर्स लिमिटेड, सलासर टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड। नाउ लेट मी रिमाइंड यू कि ये स्टॉक सिर्फ और सिर्फ आपको जानकारी देने के लिए बताया गया है। इन सभी स्टॉक्स का ग्रोथ पास्ट ईयर में अच्छा हुआ है, लेकिन सिर्फ इसी को देख के हमें इन्वेस्टमेंट का डिसीजन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि पास्ट ग्रोथ फ्यूचर की ग्रोथ की गारंटी नहीं देता। इसीलिए आप हमेशा अपने रिस्क एपेटाइट और इन्वेस्टमेंट एम को आधार मान के ही कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन लें। फिलहाल के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर भी करें। साथ ही आपके फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all related documents carefully before investing.